आज के इस परिवेश में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो ये न चाहे कि मुझे अचानक कहीं से धन मिल जाए। हम सभी कभी न कभी ये चाहते हैं कि हमें अचानक से कहीं पैसे मिल जाएं, अचानक से कहीं हमको धन लाभ हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के युग में, आज के समाज में अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास धन है, तो आपके पास हर एक सुख सुविधा, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है तो आपके जीवन में सेवा संघर्ष के कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योगों के बारे में, कुछ ऐसे ज्योतिषीय योगों के बारे में जो अगर आपकी कुंडली में है तो निश्चिंत हो जाइए, आपको अपने जीवन में कई एक बार अचानक धन प्राप्त होगा। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और मैंने इस चार्ट के माध्यम से आपको कई सूत्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। मैंने वृषभ लग्न का चार्ट बनाया है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, किसी भी लग्न की। मेष से लेके मीन लग्न तक कोई भी राशि आपके लग्न स्थान में लिखी हो, यानी आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, लेकिन लग्न में चंद्रमा या गुरु की युति हो, या लग्न में नहीं तो चतुर्थ भाव में, या पंचम भाव में, या नवम भाव में, या एकादश यानी आय भाव में चंद्रमा और गुरु की युति हो। कहाँ कहाँ हो? या तो लग्न में, या चतुर्थ में, या पंचम में, या नवम में यानी भाग्य में, या एकादश यानी आय भाव में चंद्रमा और गुरु की युति हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई एक बार उसे आकस्मिक रूप से धन लाभ होता है। अब दरअसल चंद्रमा और गुरु की युति को ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी योग के नाम से जाना जाता है। गज केसरी योग अपने आप में बहुत पावरफुल राजयोग है। अगर ये अच्छी स्थिति में गज केसरी योग व्यक्ति की जन्म कुंडली में हो और इन्हीं भावों में हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में अचानक धन लाभ की स्थिति कई बार न भी बने तब भी अपने जीवन में पर्याप्त मात्रा से ज्यादा पैसे कमा लेता है, संपत्ति बना लेता है। दूसरा सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में जो धन भाव का स्वामी हो वो आय भाव में हो, और जो आय भाव का स्वामी हो वो धन भाव में हो। ऐसा सूत्र अगर आपकी जन्म कुंडली में घटित हो रहा है तो भी आपको जीवन काल में कई बार आकस्मिक रूप से धन लाभ होगा। अब जैसे ये वृषभ लग्न की कुंडली है उदाहरण के तौर पे, तो धन भाव के स्वामी बने बुध, वो एकादश भाव में गए, और एकादश भाव के स्वामी बने गुरु, वो धन भाव में गए। तो इस तरह इन दोनों ने आपस में स्थान परिवर्तन किया। इसको कहते हैं कि अगर जन्म कुंडली में ऐसा योग हो तो व्यक्ति को जीवन में कई बार विशेष रूप से आकस्मिक रूप से धन मिलता है। तीसरा सूत्र कहता है जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी या तो विदेश भाव में हो, भाग्य भाव का स्वामी या तो विदेश भाव में हो, या विदेश भाव का स्वामी भाग्य भाव में हो। दोनों में से कोई एक सूत्र अगर घटित हो तो व्यक्ति के जीवन में कई एक बार उसे जहां से उम्मीद नहीं होती वहां से उसे पैसे मिल जाते हैं। अब देखिए, ये वृषभ लग्न की कुंडली है तो नवम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, या तो वो 12वें भाव में बैठे हों, या फिर 12वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, वो भाग्य भाव में बैठे हों। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को कई बार धन लाभ होता है। एक और सूत्र है जिसमें कहा गया कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, उस चंद्रमा से गिनने पर आगे तीसरा भाव, छठा भाव और 10वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो चतुर्थ भाव से तीसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, इन भावों में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो, जैसे शुक्र, जैसे बुध, जैसे गुरु, इस तरह के शुभ ग्रह बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में कई एक बार बिना संघर्ष किए, बिना मेहनत किए कई बार व्यक्ति को अचानक धन लाभ होता है। अब इसके अलावा कुछ और सूत्र भी हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, अब यहां पर मैंने मेष लग्न बना दिया, तो मैंने आपसे बोला ना कि लग्न कोई भी हो उससे कोई मैटर नहीं करता, किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका हो, कोई भी लग्न हो। अब यहां पर मेष लग्न है तो आपका कोई भी लग्न हो सकता है, मेष से लेके मीन तक, लेकिन किसी भी लग्न में दूसरे भाव में यानी धन भाव में मंगल और गुरु की युति हो। किसकी युति हो? मंगल और गुरु की धन भाव में। तो ऐसा व्यक्ति को अपने जीवन काल में कई एक बार अचानक धन लाभ होता है। अब देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। मंगल और गुरु की युति को ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा माना गया, क्योंकि मंगल पराक्रम है, गुरु ज्ञान है। पराक्रम और ज्ञान का अगर मिलन हो जाए, कोई व्यक्ति पराक्रमी भी हो, मेहनती भी हो और दिमाग से भी तेज हो, तो क्या वो अपने जीवन काल में पैसे नहीं कमाएगा? बिल्कुल कमाएगा, बिल्कुल वो धनवान बनेगा, क्योंकि उसके पास शक्ति भी है, बुद्धि भी है। और गुरु जो होते हैं वो धन के कारक होते हैं। जब धन भाव का कारक धन भाव में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति के पास धन तो आएगा ही आएगा। तो ऐसा योग अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो भी आपके जीवन में कई बार अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। एक और सूत्र है जिसमें कहा गया जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, 5वें भाव में चंद्र मंगल योग हो।
दोस्तों, जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में चंद्र मंगल योग को विशेष तौर पे धन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। कभी अगर हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये योग अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में हो तो ऐसा व्यक्ति करोड़पति बनता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो घटित होती हैं। हम जब इस बारे में चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लोगों की चर्चा है अचानक धन प्राप्ति के लिए। तो ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने कहा कि किसी भी लग्न की जन्म कुंडली हो, उस जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्र मंगल योग बन रहा हो। अब यहाँ पर शर्त यह है, पंचम भाव में ही बनेगा चंद्र मंगल योग, और ऐसे चंद्र मंगल पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए। अब चूंकि शुक्र के पास केवल एक दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, तो शुक्र 11वें भाव में बैठ के ही चंद्र और मंगल को देख सकते हैं। तो चंद्र मंगल का योग पंचम भाव में हो और शुक्र सीधी दृष्टि से उन्हें देखें तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसे कई बार अचानक धन लाभ होता है। उसका डूबा हुआ पैसा उसे मिल जाता है, फंसा हुआ पैसा मिल जाता है, लेकिन मिल जाता है। और एक सूत्र और है, अंतिम सूत्र बता दूं आपको, मतलब जो मैंने तैयार किए थे उसमें ये अंतिम सूत्र है। सूत्र तो और भी बहुत हैं। अगर जन्म कुंडली में, किसी भी लग्न की जन्म कुंडली हो, अगर जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, अब चूंकि यहाँ पे मेष लग्न बनाया है तो दूसरे भाव में वृषभ राशि लिखी है, तो यहाँ के स्वामी बने शुक्र। दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो, यानी शुक्र अष्टम भाव में हो, और अष्टम भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हो, तो अष्टम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, ये धन भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम में और अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय में। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग बनते ही बनते हैं। और अगर स्थितियां और अच्छी हो जाएं तो कई बार ऐसे लोगों को जमीन में पड़ा हुआ पैसा भी मिल जाता है, यानी अचानक कहीं जा रहे हैं और उनको पड़ा हुआ पैसा मिल गया। जब भी कभी आकस्मिकता की चर्चा होती है तो अष्टम भाव को भी शामिल करते हैं। अष्टम भाव को जरूर देखते हैं क्योंकि रहस्यमय, अचानक फल देने वाले भाव है। ऐसा भाव है जहां से अचानक आकस्मिकता का विचार किया जाता है। पंचम भाव को भी शामिल करते हैं, धन भाव और आय भाव को तो विशेष तौर पे शामिल करते हैं। तो यह तो दूसरे भाव में मंगल गुरु की युति हो, या फिर पंचम भाव में चंद्र मंगल की युति हो, शुक्र का संबंध सीधे सीधे बन जाए, शुक्र मतलब सीधी दृष्टि से देखें, या फिर दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, अष्टम भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो, धन भाव में। तो ऐसी स्थिति को कहा गया कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में कई एक बार अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए क्या इसमें से किसी प्रकार से कोई सूत्र आपकी जन्म कुंडली में घटित हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसकी स्थिति बताइए कि कौन सा सूत्र आपकी जन्म कुंडली में घटित हो रहा है। ये भी बताइए कि सूत्र की ये जो युति है या जो भी प्रभाव बताए गए हैं वो आपकी जन्म कुंडली से किस प्रकार मेल खा रहे हैं और आपको क्या महसूस होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जब भी इस चैनल में कोई वीडियो शेयर किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।